सो हाउ आर यू ऑल। आप सबकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, 12th क्लास के चैंपियंस। आई होप सो आप सबकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। सो बेसिकली आज मैं आप सबके एक डाउट क्लियर करने आया हूँ। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जब खुद की बोर्ड्स की प्रिपरेशन में वो कंटिन्यू रहते हैं तो उनका एक डाउट आता है कि हम हमारे सिलेबस को कंप्लीट करें इस टाइम पे, या बोर्ड्स के साथ में हमारा जो सिलेबस है उसके साथ में हम टेस्ट सीरीज को कैसे मैनेज करें, या टेस्ट सीरीज को भी साथ में करें, या टेस्ट सीरीज या सिलेबस को पहले मतलब कौन सी चीज़ कंप्लीट करके क्या करना है। इस तरीके का मतलब कि है ना पजल्ड हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की टेस्ट सीरीज और है ना जो सिलेबस होता है उसको वो कैसे मैनेज करें। सो बेसिकली आपका ये जो डाउट है वो बिल्कुल सही है यदि आप खुद की ऑनेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और यही डाउट सोल्व करने के लिए आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ जिससे कि आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। सो बेसिकली मे अकॉर्डिंग टू मी आप सबको ये करना चाहिए कि आपको फर्स्टली सो सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका, मतलब कंप्लीट अराउंड 70% आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अभी इस टाइम पे भी बहुत सारी टाइप के जो स्टूडेंट्स होंगे कि किसी ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया हो, या कभी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, या किसी ने अभी 70% कंप्लीट हो गया होगा, किसी का कंप्लीट भी हो गया, रिविजन कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कंबाइनली ये बताना चाहूँगा कि जिन भी स्टूडेंट्स का मोर देन 70% सिलेबस कंप्लीट है वो साथ में जो आपकी जो कोई भी एक पब्लिकेशंस की है ना टेस्ट सीरीज आप पकड़ो और उस सैम्पल पेपर्स वगैरह सोल्व करते जाओ, जिससे कि आपकी जो बोर्ड की प्रिपरेशन होगी वो सिलेबस के साथ में स्टार्ट हो जाएगी और अच्छी चलती रहेगी। आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन इतना ज़्यादा हर्डल्स नहीं आने वाला है आपको। और यदि आपको 70% सिलेबस नहीं हुआ है अभी तो फर्स्टली आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद में आप है ना खुद के जो टेस्ट सीरीज है उसको इंक्लूड करके दोनों को साथ में कंटिन्यू करो। और अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा हो तो सीबीएसई के है ना सैम्पल पेपर्स भी आए थे और कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के एडिशनल सैम्पल पेपर भी आए हैं। जिनके एडिशनल सैम्पल पेपर आए उनमें ये देख लेना आपकी इस बार थोड़ा सा है ना थोड़ा सा टफ होने वाला है पेपर का लेवल। तो इसलिए आपको ये करना है कि जैसे आप 70% सिलेबस के साथ में आप आपकी जो पब्लिकेशंस की जो डिफरेंट काइंड के जो मार्केट के अंदर आती है वो इंक्लूड कर लोगे। तो जैसे ही आपका 100% सिलेबस हो जल्दी से जल्दी उसके बाद में आपको सीबीएसई के सैम्पल पेपर उठाने हैं, उससे पहले आपको न्यू उठाना है। उससे पहले आप ये कर सकते हो कि आप नॉर्मल रीडिंग कर सकते हो, सोल्व नहीं करना है, क्योंकि यदि आप सोल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चन यदि आपको नहीं आएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि एक बार आप 100% सिलेबस कंप्लीट करो आपका अच्छे से, उसके बाद में आप है ना जो सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर हैं, जो एडिशनल सैम्पल पेपर हैं, उनको अच्छे से एनालिसिस करो, उनको सोल्व करो। और फिर जहाँ पर आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेरे को डाउट है या इस पर्टिकुलर टॉपिक ये मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा, सो आप उसको फिर दोबारा से रिवीजन पार्ट पे क्लियर कर लो। और फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से, अकाउंट्स में, बीएसटी में, इकोनॉमिक्स में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। डेफिनेटली मैं आपको है ना उस डाउट से रिगार्डिंग आपको मैं ना आंसर दूंगा, या आपको यदि और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इससे ऐसा चाहिए होगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेबस के साथ में आप है ना खुद के जो डिफरेंट टाइप के जो मार्केट के अंदर जो सैम्पल पेपर्स हैं वो भी आप कर रहे हो, साथ में आपने सीबीएसई के भी सैम्पल पेपर और जो एडिशनल सैम्पल पेपर है वो कर लिए। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन होगी वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जो मैंने वीडियो बनाई थी 100 by 100 वाली, यदि आपने उसकी जो टिप्स आपने यदि अपने माइंड में फिट कर ली होगी और उसी स्ट्रेटेजी से आप यदि आप कंटिन्यू कर रहे हो तो फिर आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। फिर आपको ऐसा कोई चीज़ नहीं बचेगी जिसमें आपको है ना यहाँ पे डर लगे कि यहाँ पे मेरा अभी भी लैकनेस आ रहा है, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें करी और उसके बाद में रिवीजन भी कर रहे हो तो इट्स सफिशिएंट। इससे ज़्यादा करने की कोई नीड नहीं है। और एक डाउट और आता है कि जब आप 70% सिलेबस कर लोगे तो आपको मैंने बताया कि टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है या सैम्पल पेपर्स आपको स्टार्ट करने सोल्व करने। तो कितने टाइप के सैम्पल पेपर करने, इसमें है ना ज़्यादा आप कोई भी बर्डन मत लेना। आपको सिर्फ एक सैम्पल पेपर करना है किसी भी एक पब्लिकेशन का। ऐसे नहीं करना कि मार्केट में यदि 10 तरीके के हैं तो आपको 10 तरीके के सैम्पल पेपर्स करने हैं, ऐसा कोई नहीं करना। सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन का सैम्पल पेपर पकड़ना है, उसके सारे सैम्पल पेपर आई थिंक 10-15 जितने भी आते हैं एक बुक के अंदर उतने सारे सोल्व करने हैं। यदि आपका हो जाए तो आप सेकंड उठा सकते हो, बट सेकंड उठाने की भी इतनी नीड नहीं है। बट मैक्सिमम 2 से ज़्यादा आपको सैम्पल पेपर डिफरेंट पब्लिकेशन के यूज़ नहीं करने हैं, अदरवाइज आप पजल्ड हो जाओगे और आपको फिर ना माइंड के अंदर ये होगा कि मैंने ये नहीं किया, ये कर लिया। इससे अच्छा फिर आप है ना 1 या 2 में कर लीजिए, वो सफिशिएंट रहेगा। सिलेबस के साथ में 1 या 2 पब्लिकेशन के आप है ना सैम्पल पेपर्स कर लेते हैं, इस सफिशिएंट, इतना ज़्यादा आपको बर्डन लेने की नीड नहीं है। सो आप सब ऐसे कर सकते हैं। और आपको फिर भी कोई डाउट रहे आपके कोई किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो मैं आई एम हियर फॉर यू। सो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाईज दूंगा आपके डाउट्स के। और फिर भी आपको कुछ भी रहता है तो आप मेरे को है ना टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।